इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो देश के युवाओं से जुड़ी हुई है, युवा आबादी से जुड़ी हुई है, जो कई सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, जीतोड़ मेहनत करते हैं, और फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। ये एक दंश है, ये एक कैंसर है इस देश के लिए। लेकिन आज इन युवाओं के लिए खुशी का दिन है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि योगी सरकार ने छात्रों की मांग को फौरन मानते हुए यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया। एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए लखनऊ की तस्वीर। जैसे ही योगी सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया, जो अभ्यर्थी थे वो खुशी से झूमने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि इस पेपर के रद्द होने के बाद अब उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। लेकिन इससे उन लोगों को फायदा नहीं होगा जो लोग पेपर लीक करवाते हैं और जो लोग इस तरीके से एग्जाम पास कर जाते हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से युवाओं को एक बार फिर से उम्मीद की किरण नजर आई। ये अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पर जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जश्न सिर्फ एक शहर में मना, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी जश्न की कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। हर जगह युवा इस बात से संतुष्ट नजर आए कि कम से कम परीक्षा दोबारा तो होगी। अब जरा कहानी क्या हुई मैं आपको बताता हूं डिटेल से। दरअसल 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा की गई थी। परीक्षा के दौरान कई सॉल्वर गैंग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पेपर को रद्द करने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद योगी सरकार ने फौरन एक्शन लिया। योगी सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराए जाएं। छात्रों को सेंटर पर पहुंचने के लिए फ्री बस सर्विस दी जाएगी। योगी ने कहा कि परीक्षाओं में शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे, ये सीएम ने आश्वासन दिया है। और अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी तय है, यानी उनके ऊपर अब योगी का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। इस पर यूपी के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। अब वैकेंसी की बात मैं आपको बताता हूं। दरअसल यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। 60,000 पद के लिए 48 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। और मैं बताऊं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान था, सबसे बड़ी परीक्षा थी। यानी इतनी बड़ी संख्या में छात्र किसी भी पेपर में आज तक शामिल नहीं हुए थे। परीक्षा के दौरान ही 287 सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए। छात्रों का आरोप है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पेपर जो है वो परीक्षा से पहले ही आ गया था। आरोप यह भी था कि 100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए। अब आप सोचिए, जो छात्र सालों से एक परीक्षा के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और जब पेपर लीक होने की खबर मिलती होगी तो उनके दिल पर, उनके सीने पर क्या गुजरती होगी। इसलिए पेपर रद्द हो जाने की वजह से अब छात्र खुश हैं। सुनिए छात्रों का रिएक्शन क्या रहा। हमारे आदित्यनाथ जी ने हमारे जो मेहनती बच्चे हैं उनके हित में बोले और फैसला दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। देखो जितने भी मेहनती बच्चे थे, अगर वे लीक जो हुआ था पेपर, अगर वे कर जाते, अगर जो मेहनती थे वे रह जाते, देखो जो मेहनत करते हुए किसान के ही बच्चे हैं। जी अब अच्छा लग रहा है, जो फैसला आया बहुत अच्छा है, छात्रों के हित में आया है, बहुत अच्छी बात है। जो भी इसमें एक काम और होना चाहिए, जो ये मुन्ना भाई थे, जितने भी इन्होंने जो परीक्षा इन्होंने करवाई है, जो इन्होंने लीक करवाई है, इनको भी पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई हो। सर, मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। छात्र सीएम योगी को धन्यवाद कह रहे हैं और योगी सरकार भी बधाई की पात्र है, जिसने छात्रों की मांग पर फौरन विचार किया और एक फैसले पर पहुंची। पेपर लीक सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अभिशाप है। और मैं खुल के कहना चाहता हूं, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई परेशानी नहीं है। यह अभिशाप है, यह श्राप है इस देश के भविष्य के लिए। इससे निपटना बहुत जरूरी है। यह उन तमाम सपनों को चकनाचूर करता है जो अभ्यर्थियों ने कई सालों से सजाए थे। और मैं आपको बताऊं कि यह तस्वीर महज एक राज्य की नहीं है, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी राज्य हो, देश के किसी भी स्टेट को उठाकर देख लीजिए, पेपर लीक की खबरें आम हैं। जरा कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं।
राजस्थान में 2015 से लेकर 2023 तक पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले सामने आए। गुजरात में 2015 से 2022 के बीच में लगभग 14 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 6 बार लीक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2023 के बीच में 9 बार मामले सामने आए जब पेपर लीक कांड हुआ। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए। साउथ चलिए तमिलनाडु की बात मैं आपको बताऊं। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। उत्तराखंड में बीते साल ही उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। देश भर में 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, वायरल हुए। एक पेपर लीक होने पर औसतन 8 लाख युवा इस देश के प्रभावित होते हैं, उनके भविष्य को नुकसान होता है। यानी ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पेपर लीक ना होता हो। और यह पेपर लीक उन नकल माफियाओं की बदौलत होता है जो इस सिस्टम में दीमक की तरह घुसे हुए हैं, कैंसर की तरह चिपके हुए हैं। पेपर का लीक होना सिर्फ एक घटना नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, यह अभिशाप है, उन तमाम सपनों को चकनाचूर करता है जो एक युवा अपने भविष्य के लिए संजोता है, जो एक युवा अपने देश के लिए देखता है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला नहीं चला ना? सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। पेपर लीक हुए, क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। विपक्ष के नेता सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सच यह भी है कि उन राज्यों में भी पेपर लीक घटनाएं हुई हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फुल एक्शन में है। जिन नकल माफियाओं ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनकी शामत आनी तय है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं और अब यह मानकर चलिए कि बुलडोजर कार्रवाई होनी तय है। अब आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं। उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी, ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। तो बुलडोजर चलना तय है, रासुका के तहत कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, यूपी के सीएम ने कह दिया है, तो माफियाओं की शामत आनी तय है। लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए 6 फरवरी को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया। केंद्र सरकार कानून लेकर आई है और जो कानून लाया गया है उसके मुताबिक नकल माफियाओं के
3 बहुत गिने चुने बचे हुए हैं। इस कानून के तहत नकल करते पकड़े गए तो 3 साल की सजा है, 10 लाख का जुर्माना है। पेपर लीक में संलिप्त पाए गए तो 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। यानी उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी इलाका हो, नकल कराने वाले और नकल करने वाले दोनों का सफाया होना तय है। और देश के भविष्य के लिए मैं खुलकर कहना चाहता हूं, युवाओं के भविष्य के लिए यह करना बहुत जरूरी है और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।